बॉलीवुड के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने चेहरे पर झूठ का मखौटा लगाए घूमते हैं, लेकिन उनका सच सामने आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस वीडियो के जरिए हम आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें रखेंगे जिसे जानने और समझने के बाद आप खुद ही फैसला कीजिएगा कि कौन सच है और कौन झूठ। हाल ही में करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर का निधन हुआ है, जिसकी वजह एक मधुमक्खी बताई गई, यानी कि मधुमक्खी ने उनके गले में काटा, जिसके बाद स्वेलिंग आई और उनकी जो सांस लेने की नली है वो पूरे तरीके से ब्लॉक हो गई और उसके बाद संजय कपूर को हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। लेकिन इस वक्त चारों तरफ मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, पीआर हो, सिर्फ करिश्मा कपूर और संजय कपूर की बातें ही कर रहे हैं, लेकिन कोई भी प्रिया सचदेव जो कि संजय कपूर की तीसरी पत्नी है, उनके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा। बड़े कमाल की बात है, क्योंकि करंट में प्रिया सचदेव ही संजय कपूर की पत्नी है और उन पर इस वक्त क्या बीत रही होगी उसको लेकर किसी ने भी एक आर्टिकल तक नहीं लिखा। कितने शर्म की बात है। और करिश्मा कपूर पर इतने सारे आर्टिकल लिख दिया जाते हैं, बहुत सारी न्यूज़ के अंदर न्यूज़ फ्लैश कर दी जाती हैं उस करिश्मा कपूर पर जिसने एक वक्त पर संजय कपूर पर इतने गंभीर आरोप लगाए थे, जिससे सुनने के बाद आगे आपके कान पक जाएंगे या आपके कानों से खून निकलना शुरू हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि 1996 में संजय कपूर ने पहली शादी की थी। उसके बाद ये शादी 2000 तक चली थी, यानी कि 1996 से लेके 2000 तक। और ये जो शादी की गई थी ये नंदिता से की गई थी। उसके बाद नंदिता से तलाक हो जाता है, तो शादी उसके बाद जो दूसरी की जाती है 2003 के अंदर, वो की जाती है करिश्मा कपूर से। अब करिश्मा कपूर की ये शादी बहुत अच्छी चल रही होती है, दोनों से 2 बच्चे जो है पैदा होते हैं और ये ज़िंदगी कुछ सालों तक, 8-9 साल तक बहुत अच्छी चलती है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब इन दोनों के बीच में तलाक की नौबत आ जाती है। और जैसे ही तलाक की नौबत आती है उस वक्त ये एक दूसरे पर इतने गंभीर आरोप लगाने शुरू कर देते हैं जिनके कोई हाथ नहीं, पैर नहीं। अब आप ही बताइएगा जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। सबसे पहले आपको बता दें कि करिश्मा कपूर ने इन एलिगेशंस में क्या कहा था। वो तब कहा जब संजय कपूर ने खर्चा देने के लिए करिश्मा कपूर को मना कर दिया और जो तलाक पहले सहमति से होने वाला था उसमें करिश्मा कपूर ने अपनी सहमति को वापस ले लिया और कहा कि मुझे खर्चा पानी चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मैं नहीं जानती। उसके बाद कोर्ट के अंदर एलिगेशन लगाए गए करिश्मा कपूर की तरफ से कि संजय कपूर ने, जब हमारी सुहागरात थी, जब हम शादी होकर एक जोड़ा बन गए थे और उसके बाद फर्स्ट हमारा जो हनीमून था, उस दिन संजय कपूर ने मुझे अपने दोस्तों के साथ में रिलेशन बनाने के लिए बोला, वो भी फिजिकली। और मैंने ये भी सुना था कि वो उनसे पैसों के लिए बात कर रहा है। अब ये इतना गंभीर आरोप है जिसे आप सुनने के बाद भी हैरान रह जाएंगे कि एक ऐसा जोड़ा जिसकी हाल ही में शादी हुई है और एक बहुत ही रिच तरीके से शादी होती है, बहुत ज़्यादा खर्चे किए जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए ऐसे ही फूंक दिए जाते हैं। उसके बाद जब उनकी फर्स्ट नाइट होती है, जो उनका हनीमून होता है, उसमें कोई शख्स अपनी पत्नी को अपने दोस्तों के सामने परोसेगा, वो भी पैसों के लिए, समझने वाली बात है। अब उसके बाद में ये एलिगेशन लगाए जाते हैं, वो भी 8-9 साल बाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर संजय कपूर भी ये कहते हैं कि करिश्मा कपूर बहुत ज़्यादा लालची है और उसने पैसों के लिए मेरे साथ में ऐसा किया था, मुझे मेरे बच्चों से नहीं मिलने दिया, जबकि मैं अपने बच्चों से मिलने के लिए तड़प रहा था। मैं बहुत कोशिश कर रहा था हर तरीके से, लेकिन करिश्मा कपूर ने सिर्फ मुझे एक तरीके से, पूरे तरीके से नकार दिया था। और करिश्मा कपूर सिर्फ पैसे के लिए ही बात करती थी, इसके अलावा नहीं। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि 2003 के अंदर करिश्मा कपूर की शादी संजय कपूर से हुई थी और उसके बाद 9 साल बाद, 8-9 साल बाद ये एलिगेशन लगाए जाते हैं कि संजय कपूर ने सुहागरात वाले दिन, यानी कि हनीमून वाले दिन, मुझे अपने दोस्तों के साथ में फिजिकल होने के लिए बोला। 8 से 9 साल बाद अब अगर ऐसी ही बात थी, अगर इतने गंभीर आरोप जो अब लगाए जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस एलिगेशन है, और ये इतना कुछ होने के बाद भी 8 ने 9 साल तक ये रिश्ता चलता है। 2014 के बीच में जो है ये तलाक के लिए अर्जी डालते हैं, 2016 के अंदर इनका तलाक हो जाता है। लेकिन 8-9 साल के बाद
ये गंभीर आरोप संजय कपूर पर लगाए जाते हैं। अब आप ही बताइए कि ये सच्चे होंगे या फिर झूठे, इस पर हम आप पर ही छोड़ते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब अब संजय कपूर का निधन हो गया है, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ करिश्मा कपूर को लेकर ही पूरे तरीके से न्यूज़ चल रही है, जबकि करिश्मा कपूर एक्स वाइफ थी संजय कपूर की, और अब कोई खास रिलेशन बचा नहीं है संजय कपूर और प्रॉपर्टी के अंदर भी कोई ऐसा खास बचा नहीं है। और अब आप ही बताइए कि क्या है। और इस वक्त जो है प्रिया सचदेव, यानी कि 2017 से लेकर करंट तक जो है प्रिया सचदेव संजय कपूर की वाइफ हैं, और वो इस वक्त जो है अपने पति के जो ये निधन हुआ है अकस्मात, उससे बहुत ज़्यादा सदमे पर हैं। लेकिन ये बात अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि मीडिया वाले सिर्फ पीआर के लिए बात करते हैं, टीआरपी की बात करते हैं, इसके अलावा कोई नहीं। लेकिन प्रिया सचदेव से अगर आपको सहानुभूति है, आपका उनके लिए दुख है, तो आप जरूर प्रिया सचदेव के लिए बात कीजिए, क्योंकि एक ऐसी दुख की घड़ी में उनको ज़रूरत है। लेकिन ये मीडिया वाले नहीं समझते, क्योंकि इनके अंदर दिल नहीं, इनके दिलों के अंदर सिर्फ पैसा और दिमाग के अंदर पैसा भरा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या सही में संजय कपूर ने करिश्मा कपूर को अपने दोस्तों के साथ में फिजिकल होने के लिए बोला होगा? क्या आपको लगता है कि इसमें कितना सच है, या सिर्फ पैसे के लिए जब कोई कोर्ट के अंदर केस जाता है तो उसमें बहुत सारे झूठ बोले जाते हैं, इसलिए करिश्मा कपूर ने झूठ बोला? इस पर आपकी क्या राय है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कई और खबरों के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।